अनुराधा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में आप सबका अभिनंदन। आज हम बात करेंगे प्रश्न पर। जी हाँ, प्रश्न मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। तो आज हम कौन से प्रश्न पर बात करेंगे? किसी ने मुझसे कहा कि क्या आप बता सकती हैं कि मुझे कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए जिससे कि मैं उसको अपने प्रोफेशन में बदल सकूं। इस प्रश्न में दो प्रश्न हैं। सबसे पहले, क्या वो व्यक्ति म्यूज़िक में अपना प्रोफेशन बना सकता है, और उसके बाद उसमें भी क्या उसको इंस्ट्रूमेंट सीखना चाहिए। तो यहाँ मैं आप लोगों को दो बात और अपनी तरफ से बोलना चाहूँगी। एक तो जनरली जो मैंने अपने 18 साल की प्रश्न की प्रैक्टिस में देखा है कि यदि व्यक्ति ने कभी कोई प्रश्न किया और वो उसका जवाब उसको नहीं मिला, या हम कहें कि उसको मिक्स्ड आंसर मिला, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को एक बात और याद रखना चाहिए कि शायद उसका जो नेटल चार्ट है, उसका जो जन्म पत्री है, वो उस चीज़ की इजाज़त नहीं देती। और दूसरा कि यदि आपका हाँ आ रहा है तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपकी पत्री में भी वो बात क्लिक करेगी। वो बस खाली आपके ट्रांजिट की, आपके दशा की वेट हो रही है कि वो चीज़ रोल ऑन करेगी। हम इस एग्जाम्पल से उसको भी बताएंगे आपको कि किस तरह से आप देख सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले यदि हम म्यूज़िक के बारे में देखें, और म्यूज़िक पर भी मैंने करियर पर भी एक वीडियो बनाया है, तो आप चाहें तो आप मेरा वो वाला वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ संक्षेप में आपको बताती हूँ कि यदि देखना चाहें कि म्यूज़िक में करियर है या नहीं है, तो दो ग्रह जो देखने ज़रूरी हैं वो बुध हैं और शुक्र है। शुक्र आपको कला सीखने की क्षमता देता है। वो बताता है कि आप कितने अकम्प्लिश्ड हैं या कितने आप गुणवान हैं। और जो बुध है वो बताता है कि आप में वो एप्टीट्यूड है, आप में वो लर्न करने, किसी भी चीज़ को सीखने का, क्या आप में जज्बा है या आप में वो क्षमता है कि आप कोई भी चीज़ सीख सकते हैं। तो यदि आप कला सीखना चाहते हैं तो शुक्र और बुध को देखना है। यदि आपको कोई पढ़ाई सीखना है, कोई मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, ये सारी चीज़ें सीखनी है, तो आपको गुरु और बुध को देखना है। ये सारी डिफरेंसेस देखना। खैर, अभी हमें शुक्र और बुध से काम है। फिर हमें ग्रह भाव कौन से देखने हैं? हमें दो भाव देखने हैं, तृतीय भाव और पंचम भाव। तृतीय भाव आपके हॉबीज़ को बताता है, तृतीय भाव आपकी सीखने की क्षमता को बताता है, और तृतीय भाव बताता है कि आप में क्या ये धैर्य है कि आप किसी भी चीज़ को ठहर के सीख सकें। क्या आप में उतना हिम्मत है कि कोई नया काम आप कर सकें या नई चीज़ आप सीख सकें। तो ये हुआ तृतीय भाव। जब आप पंचम भाव देखते हैं तो पंचम भाव से आप क्या देखते हैं? पंचम भाव से आप देखते हैं आपकी प्रतिभा को निखारने के लिए आप क्या क्या काम कर सकते हैं। तो वो आपकी कलाएं, या हम कहें स्किल बिल्डिंग, तो वो आप पंचम भाव से देखते हैं। आपकी हॉबीज़, वो भी आप पंचम भाव से देखते हैं। और आपके हॉबीज़ को एक लेवल पे रिकग्निशन मिलना, वो भी आप पंचम भाव से ही देखते हैं। 3, 5 इम्पॉर्टेंट है। अब यदि आप इसको करियर बना रहे हैं, उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो अपने आप दशम भाव और एकादश भाव उसके साथ जुड़ जाता है। नक्षत्र भी बहुत सारे, आप हस्त ले सकते हैं, आप रोहिणी ले सकते हैं, आप चाहें तो आप पुष्य ले सकते हैं क्योंकि वो भी स्किल बिल्डिंग बताता है। फिर आप श्रवण, धनिष्ठ, और साथ ही आप उत्तर भाद्र, ये बहुत सारे नक्षत्र आप हैं जो ले सकते हैं। लेकिन अब हम इस चार्ट में देखते हैं कि हमें क्या क्या मिलता है। और साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको बहुत ज़रूरी है इस चार्ट में, प्रश्न में नक्षत्र देखना। आज मैं यहाँ पर नक्षत्रों के साथ विश्लेषण कर रही हूँ प्रश्न का, ताकि आपको समझ में आए कि हम बारीकियों में नक्षत्र के साथ किस तरह जा सकते हैं। तो जब मैंने असेंडेंट लिया, लग्न लिया, इस चार्ट का जो प्रश्न का आया है, उसमें लग्न ही ज्येष्ठ नक्षत्र से बनकर आ रहा है। वो बताता है किस व्यक्ति को मन है, इसमें इतना साहस है कि ये निडरता पूर्वक कुछ नया काम करने की क्षमता रखता है। चंद्रमा
चंद्रमा मन का जातक होता है और जब प्रश्न कुंडली देखते हैं तो चंद्रमा इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि वो आपकी मन की बात बता रहा है। यहाँ चंद्रमा तृतीय भाव, जो एक इम्पॉर्टेंट भाव है इस प्रश्न के लिए, वहाँ विद्यमान है और धनिष्ठ नक्षत्र में। यानी कि व्यक्ति को ये अपने कार्य से, ये सीखने से उसको धन की इच्छा है कि वो अपने इस कार्य को धन आर्जन करने के लिए परिवर्तन कर सके, अपने इस कला को, तो वो दिखा रहा है। और चंद्रमा पर किसकी दृष्टि आ रही? चंद्रमा पर दृष्टि आ रही है शुक्र की, अर्थात व्यक्ति इसमें अकम्प्लिशमेंट या इसमें अपने आप को कुशल बनाने की क्षमता रखता है और चाहता भी है। बुध कहाँ बैठे हैं? ये दशम भाव में बैठे, करियर का स्थान हो गया। और बेस्ट पार्ट है कि ये एकादश भाव के स्वामी हैं। प्रश्न में एकादश, दशम, लग्न ये यदि कोइंसाइड कर जाते हैं ना, तो आपकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति हो जाती है। तो बुध यहाँ पर एकादश भाव में के स्वामी होके दशम भाव में बैठे हैं और वो भी पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र में, जो कि भग का नक्षत्र है, जो बताता है कि यदि आप स्किल बिल्ड करते हैं तो वो आपको एक अलग लेवल पे ले जाने की क्षमता रखता है, वो आपके लिए लक के समान काम करता है। और लग्न पे बेस्ट पार्ट एकादश भाव में आपके 10th लॉर्ड और लग्नेश, जो आपकी इच्छा है आप उसको पूरा कर पाएंगे, एकदम कर पाएंगे, क्योंकि लग्नेश एकादश भाव के साथ जुड़ गया है। ये तो हमने D1 देखा। यदि हम चाहें तो हम D10 को भी आगे ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे ये D10 बहुत सुंदर लगा था। एक ही कारण था कि D10 में भी मुझे चंद्रमा 3rd हाउस में भाव वर्गोत्तम, जिसको हम कहते हैं, जो कि आपके ध्रुव नाड़ी का एक प्रिंसिपल है जब आप डिविजनल चार्ट्स पढ़ते हैं। और ये प्रिंसिपल भी मैंने अपने किसी एक वीडियो में आप लोगों के सामने रखा है। वो 3rd हाउस में कृतिका नक्षत्र में बैठा है। यदि व्यक्ति सोच समझ के, प्लानिंग के साथ अपना काम करे, क्योंकि ये 5th लॉर्ड भी है इस D10 में चंद्रमा, तो वो व्यक्ति डेफिनेटली अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करेगा ही। साथ ही आप देखिए कि वापस शुक्र और चंद्रमा का वही तृतीय नवम वाला जो संबंध है D1 का, वो आपको D10 में भी नज़र आ रहा है। इट कुडंट हैव बीन बेटर, इससे अच्छा और मुझे कोई आंसर मिल ही नहीं सकता था कि क्या वो व्यक्ति अपने इस काम में सफल होगा, क्या वो एक इंस्ट्रूमेंट लर्न कर सकता है। वो डेफिनेटली लर्न कर सकता है। फिर मैंने एक और चीज़ देखी कि चंद्रमा जो है वो कौन से नक्षत्र में बैठा है? वो धनिष्ठ नक्षत्र में बैठा है। धनिष्ठ का सिंबल है वो एक बांसुरी और तबला है। तो व्यक्ति कौन सा इंस्ट्रूमेंट सीख सकता है? वो फ्लूट सीख सकता है, वो तबला सीख सकता है, या क्योंकि ये वेस्टर्न, क्योंकि अमेरिका से ये क्वेश्चन आया था, तो मैंने उनको बोला कि आप ड्रम्स की ओर जाइए। देश काल पात्र हमें यूज़ करना पड़ता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि आप ये पूछ सकते हैं कि सारे इंस्ट्रूमेंट्स तो आपको दिखाई नहीं देंगे। हाँ, नहीं दिखाई देंगे, लेकिन कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको मालूम पड़ेंगे, जैसे वीणा आदि, तानपुरा, हारमोनियम, ये सब आपको उत्तर भाद्र से मालूम पड़ता है। ये क्यों, किस लिए, इसका हम यदि नक्षत्र का विश्लेषण करें तो हमें आंसर्स मिलते हैं, लेकिन इतने क्लियर आंसर मिलना ये केवल एक ही बात को बताता है कि इस व्यक्ति के चार्ट में भी कहीं ना कहीं म्यूज़िक का योग होगा, तभी हमें इतना क्लियर आंसर मिल रहा है। कुछ दिन बाद मैंने इस व्यक्ति का भी, इसका चार्ट भी देखा। उसने मुझे सामने से बोला कि आप मेरा एनालिसिस, फुल चार्ट एनालिसिस भी कर दीजिए। तो जब मैं इसका एनालिसिस कर रही थी तो वहाँ भी मैंने देखा कि इसके तृतीय भाव में मंगल था और जो 7th लॉर्ड था, और गुरु था जो एक पंचम भाव में, जो कि एकादश भाव का स्वामी था। म्यूज़िक से इसकी इच्छा पूर्ति डेफिनेटली हो सकती थी। जैसा मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया कि यदि व्यक्ति कभी हमें चार्ट में हाँ मिल रहा है, तो मेरा ये मानना है, मेरा ये मैंने देखा है, इतने सालों की प्रैक्टिस में देखा है कि प्रश्न आपके चार्ट के साथ ही कोरिलेट करता है। बहुत बार मैंने देखा है कि लोगों ने सालों तक एक ही प्रश्न को पूछा है,
लेकिन प्रश्न एम्बिगियस है, प्रश्न में कोई खास चेंज नहीं, कोई ठोस उत्तर नहीं आया है, और उनके डी चार्ट, डिविजनल चार्ट्स में या राशि चार्ट में भी वैसी ही स्थिति बनी हुई है। याद रखिए, ऑल रोड्स विल लीड टू द सेम रोम। आपको सभी एस्ट्रोलॉजी की सभी ब्रांचेस हमें एक ही दिशा में लेकर जाती है। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। Please hit the bell icon for fresh updates. Don't forget to like,